जो स्त्री ये 7 प्रकार के काम करे तो समझ लेना वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पति और पत्नी के प्रेम के बारे में। हमारे दाम्पत्य जीवन में आपस में तालमेल, प्रेम और अनुभव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं कि कौन सी वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से प्रेम नहीं करती। नंबर 1, जो स्त्री अपने पति से दूर रहना पसंद करती है। जो अपने पति से अलग रहना पसंद करती है। पति इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में है, तो समझ लेना वह अपने पति से खुश नहीं है। अक्सर ऐसी स्त्रियां ये मौका ढूंढती रहती हैं कि कब उनका पति उनसे दूर जाए या फिर किसी काम से बाहर चला जाए। और ऐसा तभी होता है जब उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं होता या फिर वो किसी और को चाहती हो। बताया तो यह गया है कि इस प्रकार की कुटिल महिलाएं अकेले ही रहना पसंद करती हैं। और दूसरा काम यह है कि जिस स्त्री को आपकी बातें पसंद ना आती हो और वह अपने पति से हर समय गुस्से में रौब झाड़ते हुए बात करती हो, तो समझ लेना कि उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। क्योंकि इस तरह का व्यवहार साफ जाहिर करता है कि आपकी अच्छी और हितकारी बातों को भी गंभीरता से ना ले। आपके द्वारा कही गई मधुर वाणी में भी यदि आपकी बात उसे अच्छी ना लगे और उसकी प्रतिक्रिया अकड़ने वाली हो, तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद नहीं करती। तीसरा काम, जो स्त्री पति के दुख तकलीफ को ना समझे। पति चाहे कितना भी परेशान हो या फिर उसे कोई रोग हो या किसी बात को लेकर तनाव हो, यदि आपकी पत्नी आपके दुखों को अनदेखा करती है, आपको सांत्वना देने की बजाय वो आपसे दूर रहती है और आपकी परेशानियों में शामिल नहीं होती, तो वह आपकी हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकती। पति पत्नी के बीच भले ही विचारों का तालमेल ना बैठे, लेकिन परेशानी में तो एक दूसरे के साथ होना ही चाहिए। किसी को गंभीर रूप से दुखी देखकर पड़ोसी भी मदद करने को चले आते हैं, लेकिन घर की स्त्री ही जब बात ना पूछे और उसे आपके दुखी होने का बिल्कुल भी एहसास ना हो, तो समझ लेना वह आपसे प्रेम नहीं करती। चौथा काम, जो स्त्री आपसे कपट करे, झूठ बोले और आपके घर में ना रहने पर स्थिर ना रहे, जिसे अन्य लोगों के घरों में बैठना अच्छा लगता हो, वो अपने घर में कम और पड़ोसियों के घर में ज्यादा ताक झाक करती हो, अर्थात आपके आने पर आ जाए और आपके जाने पर चली जाए, तो समझ लेना वह आपको नहीं चाहती। पांचवा काम, जो स्त्री आपकी स्थिति को देखते हुए काम ना करे, आपकी कमाई को ध्यान में रखकर जो अपने शौक ना करे, उसे सिर्फ अपने ही शौकों से मतलब हो, घर की, परिवार की और बच्चों की चिंता ना हो, जो आप पर कुछ भी करके अपने मनोरंजन की चीजों को लाने का दबाव बनाती हो, चाहे इसके लिए आपको कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, जो आपसे आपके पास पैसे होने पर ही मीठी मीठी बातें करे और पैसे ना होने पर सीधे मुंह बात ना करे, तो ध्यान रखना वह आपकी शुभचिंतक नहीं हो सकती। छठी बात, जो महिलाएं अन्य लोगों के सामने भी अपने पति को अपशब्द बोलती हों और घर में तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, उनका यह असम्मान भरा हुआ बर्ताव यह बताता है कि उनके मन में पति के लिए कोई प्रेम भाव नहीं है। अक्सर बहुत सी महिलाएं मित्रों और रिश्तेदारों के सामने अपने पति को अपमानित करती रहती हैं और अन्य लोगों से उसकी निंदा करती रहती हैं, और बाहर का कोई आ जाए तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती और अपने पति को चाय तक नहीं पूछती। दर्शक बंधुओं, सातवां कारण बहुत ही आवश्यक तथ्य है। कई बार क्या होता है, पुरुषों के ही कुछ दोषों के कारण वे उनसे दूर हो जाती हैं और उनका अनुराग उनके पतियों में नहीं रहता, और पतियों से प्रेम न रहने का कारण कहीं ना कहीं
इसके जिम्मेदार पुरुष ही होते हैं। जैसे किसी का स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, वो कोई भी बात सीधे ढंग से नहीं कर सकता, हर बात को क्रोध में कहता है और अपने क्रोध भरे वाक्य बाणों से अपनी पत्नी को घायल करता रहता है, जिससे पति के प्रति स्त्री का अनुराग नष्ट हो जाता है। और दूसरा कारण है पुरुष का नपुंसक होना। दर्शक बंधुओं, यह भी कारण स्त्रियों को पर पुरुषों में आसक्त होने पर मजबूर कर देता है। तीसरा कारण है वे पुरुष जो स्त्री को बात बात पर दंड देते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। यह दोष स्त्री के प्रेम को आपसे दूर कर देते हैं। चौथा कारण है पुरुषों का प्रेम न करना। कहते हैं कि प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझ लेते हैं, और जब किसी पुरुष में प्रेम का अभाव होता है तो स्त्रियों की व्यवस्था होती है कि वे उनसे प्रेम नहीं करती। और पांचवा कारण है पुरुषों का परदेश में अधिक रहना। जो लोग परदेश में रहते हैं और अपनी स्त्री की ओर ध्यान ही नहीं देते, उनकी पत्नियां भी उनसे दूर हो जाती हैं। छठा कारण यही है कि पुरुष का अत्यंत दरिद्र और रोगी हो जाना। और सातवां कारण है पुरुषों का पर स्त्रियों में आसक्त रहना। पुरुषों का ऐसा व्यवहार स्त्रियों को उनसे दूर रहने के लिए विवश कर देता है और वे दूसरे पुरुषों का आश्रय पकड़ लेती हैं। दर्शक बंधुओं, पुरुषों को चाहिए कि उनकी इन कमियों की वजह से यदि आपसे स्त्री दूर हो रही है तो उनकी उस कमी को समझा जाए। आप अपने अंदर के दुर्गुणों को यत्नपूर्वक छोड़कर स्त्रियों को स्वयं से दूर जाने से रोक सकते हो। अपने आचरण में परिवर्तन लाकर, जैसे वस्त्र, आभूषण, प्रेम और मीठे वचन बोलकर, उन्हें जो व्यवहार पसंद आए उसके अनुसार आप उन्हें अपने समीप रखकर उनके सतीत्व की रक्षा करें। दर्शक बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।